हमास दहशत गर्द तंजीम नहीं, पूरी दुनिया को बताएंगे इसराइली जंगी मुजरिम है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का रैली से खिताब। सहोनी फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। इन लोगों ने इसराइल से जंग बंदी का नहीं कहा। रैली के शुरका ने तुर्किया और फ़लस्तीन के झंडे लहराए और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में इसराइल के बढ़ते हमले हैरान कुन हैं। इंटरनेट की बंदिश तशवीशनाक है। हमास से फौरी तौर पर यरगमानी को रिहा करने की अपील भी कर दी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकदम ने कहा कि यह जंग इस्लाम और कफर के दरमियान है। तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन से इसराइल का गरूर खाक में मिल गया। ईरान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा और हर मदद के लिए कोशा है। अमरीका और यूरोप के अवाम फ़लस्तीनियों के हक में निकल आए। इज़राइली फ़ौज की गजा पर वहशियाना बमबारी से मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया। एलॉन मस्क का गजा को इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का ऐलान। कंपनी स्टारलिंक जल्द इंटरनेट मुहैया करेगी। अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस की दरखास्त पर एलॉन मस्क ने फैसला किया। मैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को मशवरा देता हूँ कि आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें, होश के नाखून ले और हमारे एक पुरअमन एहतजाज में रोड़े ना अटकाए। मैं अपने तमाम भाइयों से बहनों से अपील करता हूँ कि आप इस्लामाबाद पहुँच जाएं। गजा मार्च होगा। गजा मार्च हर हाल में होगा। अमीर जमात इस्लामी डट गए। आज दोपहर 2 बजे अमरीकी सफारत खाने के बाहर पहुंचने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पुरान एहतजाज में रोड़े ना निकालने का भी मुतालबा किया। सिराजुल हक कहते हैं कि इज़राइल ने गजा का दुनिया से राबता मुनक़ता कर रखा है। आलम इस्लाम समेत पूरी दुनिया फ़लस्तीन का तमाशा देख रही है। नहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद ना करना इंतहाई अफसोसनाक है। फ़लस्तीनियों के हक में गजा मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी की लीडरशिप की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन की पार्टी है, वो भी पाकिस्तान की पार्टी है। हमने इनको अपना दुश्मन नहीं समझना। दुश्मन और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। हमने अपने किसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि उन्हें अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर ना निकले। आप हमारे साथ चलेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा पाकिस्तान को फिर से बनाएंगे जिसके ख्वाब हमने आज से 10-12 साल पहले से देखना शुरू किया। जब जिम पीटर आए कुर्सी पर बैठ गए तो हमें एक एक करके हटा दिया। हमारी जगह पर उन्हें बैठाया गया जिन्हें वो जानते भी नहीं थे। 10 बरस तहरीक इंसाफ में मेहनत की लेकिन तमाम ख्वाब अधूरे रह गए। सियासत में दुश्मन नहीं बनाना चाहते। नफरतों की सियासत को ख़त्म करना होगा। जहांगीर तरीन का जहानिया में जल्दी से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने कहा कि अब हम अधूरा मिशन पूरा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे कि नौजवान मुल्क छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। अवाम ने फैसला करना है कौन सी जमात बेहतर है। $300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, मोटरसाइकिल सवारों को आखिरी कीमत पर पेट्रोल देने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मंशूर का ऐलान भी कर दिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का कहना है कि 50 साल से सियासी जमातें गरीबों का इस्तेहसाल कर रही हैं। PTI ने इलेक्शन जीतने के बाद अक़ुवा परवरी का पाकिस्तान बनाया। जिन लोगों की जेबें गर्म हुई उनके नाम सब जानते हैं। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवाम कहती हैं इंतखाबात में IPP लीडिंग पार्टी होगी। हम जो कहते थे वो करके दिखाया। इलेक्शन जरूर होंगे, जिन्हें डर है वो शोर मचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करना है तो हमारा वोटर तोड़ना होगा। नून लीग का वोटर तकसीम भी हुआ तो परेशानी की कोई बात नहीं। राना सनाउल्लाह के न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आइंदा दिनों में ज़रूर मुलाकात होगी। मामलात को आगे लेकर जाना तमाम पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ उसके मुताबिक नाअहली की सज़ा 5 साल तक है। नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करनी चाहिए।
सिंध को मुत्तहिद रखने के लिए हम अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके। हमारी दीवार से लगाया गया तो दीवार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जो रियासत मरदमशुमारी नहीं कर सकती वो मरदम शनासी क्या करेगी। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानी की दहलीज तक नहीं पहुंच रहे। लगता है निगरां हुकूमत के भी कुछ निगरां हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी शख्सियात का नई बाग मीडिया नेटवर्क का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। चेयरमैन नई बाग मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात की। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त और मुल्क की तरक्की के लिए उनकी काविशों को सराहा। तारक़ीन वतन पाकिस्तानियों ने सानिया नोमई की मज़म्मत की और जिना हाउस वाक़े को मुल्क पर हमला करार दिया। शुरका ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को खुश आइंद करार दिया। हमारा अगला मकसद ये है कि हम मुल्क के अंदर जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान जो है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि वो कारोबारी भी हैं और तजर्बा भी है। उनको पहले 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह भी चुके हैं। तो तब्दीली आते हुए देख रहा हूँ और अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्द कौम भी ये तब्दीली देखे। अलहमरा आर्ट काउंसिल में पंजाब के रवायती गीतों की महफिल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। मारूफ गुलकारा सनम आरपी के पंजाबी गीतों को खूब सराहा।